दोस्तों कहीं आप भी तो गधे के बनाए हुए रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। हे गाइस, दिस इज जयमान सर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक गधा रहा करता था और वो जो गांव है बहुत ही ज्यादा पिछड़ा हुआ गांव था। ना उस गांव में कोई आता था ना कोई जाता था, क्योंकि वो शहर से काफी ज्यादा दूर था। एक दिन गधा के मन में ये सवाल आया कि क्यों ना भाई इस गांव से हम दूसरे गांव चले जाएं। ये जो जंगल है, इस जंगल के उस पार में क्या है वो चीज को देखें। और क्या था, अगली सुबह वो जो गधा है वो निकल पड़ता है। हालांकि वो जो गधा है लोगों के नजर में काफी ज्यादा मूर्ख था, इसीलिए वो जो गधा है उसका जिधर मन किया उधर वो जाता गया और आखिरकार वो जो गधा है जंगल को पार कर ही लिया। उसके बाद एक चर्चा का माहौल बन गया। गधा को लोग ये कहने लगे कि भाई गधा जैसा भी होगा, जहां भी होगा वो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि उन्होंने जंगल पार कर लिया है। उसके बाद क्या था, वही बात को एक कुत्ता का जो झुंड था वो सुन रहा था चुपके से। उसके बाद वो जो कुत्ते का झुंड है वो ये प्लानिंग करता है कि भाई हम लोग भी इस गांव से दूसरे गांव चले जाएंगे और हम लोग भी देखेंगे कि उस जंगल के उस पार में क्या है। उसके बाद क्या था, अगली सुबह वो जो कुत्ते का झुंड था वो भी निकल पड़ते हैं। और आप लोगों को पता है कि भाई कुत्तों में सूंघने की ताकत बहुत ही ज्यादा होती है, और जिस रास्ता से गधा गया था उसी रास्ते को सूंघते सूंघते ये जो कुत्ते लोग हैं ये भी उस जंगल को पार कर जाते हैं और वो भी दूसरे गांव में पहुंच जाते हैं और ये लोग भी सफल हो जाते हैं। उसके बाद वहां पे एक होड़ सा मच गया और वहां पे लोग आना जाना स्टार्ट कर दिए और वहां पे एक पगडंडी सा बन गया। उसके बाद ये बात सरकार को पता चलता है और सरकार ये डिसीजन लेता है कि वहां पे एक पक्की रोड बनवाई जाए, और इसके लिए रिसर्च करने के लिए सरकार 2 इंजीनियर गांव में भेजता है। उसके बाद गांव वालों का ये प्लानिंग था कि भाई हम लोग इसी के ऊपर रोड बनवाना चाहते हैं, क्योंकि ये जो रोड है हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है और ये हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो वहां पे जो चीफ इंजीनियर था वो पूछता है गांव वाले लोगों से कि भाई आप लोग क्यों चाहते हैं कि इसी के ऊपर रोड बने। तो वहां में एक बुजुर्ग इंसान आता है आगे और वो कहता है कि हम लोगों को ये जो रास्ता है वो बहुत ही ज्यादा सरल लगता है। तो इंजीनियर जो है वो फिर से पूछता है कि आप लोग ये बताइए कि ये जो रोड है इसे किसने बनाया था। तो वहां पे जो सबसे ज्यादा बुजुर्ग इंसान थे वो सामने में आता है और वो कहते हैं कि जहां तक मुझे याद है कि इस रास्ते को एक गधे ने बनाया था। उसके बाद जो इंजीनियर है वो हैरान हो जाता है और वो कहता है कि मैं इस बात से कतई परेशान नहीं हूं कि इस रास्ते को गधे ने बनाया था, मैं इस बात से परेशान व हैरान हूं कि आप लोग उस गधे के बनाए हुए रास्ते में आज तक चलते आ रहे हैं, जबकि ये जो रास्ता है बहुत ही ज्यादा कठिन है वह लंबा है, जबकि मैंने आप लोगों के लिए एक ऐसा रास्ता ढूंढ निकाला है जो कि बहुत ही ज्यादा सरल है और छोटा है। और दोस्तों ये गांव वालों को एहसास हो ही जाता है कि हम लोग अगर गधे के बनाए हुए रास्ते पे ना चल के अगर खुद का रास्ता बनाते तो आज हम लोग जो सदियों से करते आ रहे हैं गलती, वो गलती को आज नहीं दोहराते, बार बार नहीं दोहराते, और हम लोग छोटा रास्ता में चलते और अपना काम को बहुत ही जल्दी निपट लेते। दोस्तों मैं अंत में आप लोगों से यही कहना चाहता हूं, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई पढ़ना है, लिखना है और सरकारी नौकरी करना है। क्यों? क्योंकि मेरे दादाजी सरकारी नौकरी करते थे, मेरे पापा सरकारी नौकरी करते थे, मुझे भी सरकारी नौकरी करना है। और इसी होड़ में, इसी टेंशन में, इसी सोच में बहुत सारे लोग आज बेरोजगार का सामना कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जा रहे हैं। बहुत सारे लोग बेरोजगार इसलिए भी हैं कि उन्हें तो सिर्फ नौकरी ही करना है। इस कारण में वो काम को नहीं सीख पाते हैं, और जब उन्हें नौकरी नहीं मिलता है, उम्र हो जाता है, शादी का उम्र हो जाता है, तो ना वो नौकरी कर पाते हैं ना वो कोई काम कर पाते हैं, क्योंकि भाई उन्होंने तो कोई काम सीखा ही नहीं है, नौकरी तो लगा नहीं, बीच में वो हो जाते हैं बेरोजगार। इसीलिए मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, आप लोग न्यू मॉडल को समझिए, बिजनेस करिए, बिजनेस मॉडल को समझिए, बिजनेस करने का तरीका को समझिए। पहले क्या था, अब क्या है। पहले नौकरी में लोग अपना पालन पोषण करते थे, नौकरी में अपना घर चलाते थे, लेकिन अब बिजनेस मॉडल बदल गया है, बिजनेस करने का तरीका बदल गया है। अब तो भारत सरकार ने भी ये कह दिया है कि भाई आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर आप कैसे बनेंगे? नौकरी करके बनेंगे क्या? जॉब करके बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे। इसके लिए आप लोगों को सोच को बदलना पड़ेगा, डिसीजन को बदलना पड़ेगा और डर से निकलना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज आप नौकरी के चक्कर में बेरोजगार रह जाएंगे और
घर का बोझ बन के रह जाएंगे। इसीलिए सोच को बदलिए, डिसीजन को बदलिए, न्यू मॉडल को समझिए और बिजनेस को करिए। ये मत सोचिए कि भाई ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आप ऐसे सोचते रहेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बिजनेस मॉडल को समझिए और बिजनेस को करिए। दोस्तों, मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना ही था कि आप लोगों को यह समझ में आ सके कि बहुत सारे लोग सिर्फ नौकरी के चक्कर में बेरोजगार हो जाते हैं, वो ना हो, नया बिजनेस मॉडल को समझे। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा होगा और हेल्पफुल भी रहा होगा। तो गाइज, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और अगर आप चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, हमारा इंस्टाग्राम नेम से 43 और अगर आप चाहते हैं कि आपके टॉपिक में वीडियो बने तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मुझे लगेगा कि मुझे इस टॉपिक में वीडियो बनाना चाहिए तो मैं जरूर बनाऊंगा। सो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।